हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सारे चैप्टर सॉल्व हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिगर बनानी पड़ेगी। रफ फिगर मैंने यहाँ पर बना ली है। अब हमें करना क्या है, सब जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वो इसने कहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हमारा ये रहा, तो इसको हम एक नाम दे देंगे। मैं इसको ये नाम दे रही हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी। ठीक है, फिर क्या कहता है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। टेंजेंट हमारा ये रहा, इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, टेंजेंट को हम नाम दे दिया ए बी। अब क्या कहता है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर बनेगा वो किससे पास होके जाना चाहिए, सेंटर से होके जाना चाहिए। सेंटर को हम नाम दे देते हैं अपना ओ। ठीक है, हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या है, इसमें हमें दे रखा है कि एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको मतलब कुछ चीज़ों को तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हमें नहीं दे रखी। तो हम वही काम करते हैं, लेट अस एज्यूम इस सर्कल हमने बना रखा है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, ए बी, अब लिख देते हैं ए बी। ए बी क्या है हमारा, ये टेंजेंट है। ए बी द टेंजेंट, ए बी वी द टेंजेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर, है ना। एट द पॉइंट पी पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जो हमने बनाया वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लिख देते हैं, क्या प्रूव करने को बोला है कि वो किससे होकर जाता है, पास होकर जाता है उससे। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ पी परपेंडिकुलर, ये हमारा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लेना पड़ेगा किसका सहारा, अभी मैं बताती हूँ क्या सहारा लेंगे हम। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पहले हम इसको मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम है एक्स। ठीक है, ये मैंने एक्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दिया, ओ पी हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, एंगल एक्स पी बी इजकल टू 90 डिग्री। क्या, क्योंकि वो तो बोल रहा है परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री की, यहाँ पे मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने आपको एंगल का नाम क्या बोला, एक्स पी बी। क्या बोला, एक्स पी बी, याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंगल एक्स पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों तो बोला परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ पी। ओ पी ये रहा हमारा, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है तो सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री, तो ये भी फिर 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी बी, ध्यान देंगे क्या बोला, ओ पी बी इजकल टू 90 डिग्री। देखो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं जैसे तुम्हारा रेशनलिटी वाला क्वेश्चन होता है ना, इरेशनल होता है और हम पहले बोलते नहीं ये रेशनल नंबर है तो हम एज्यूम करके चलते हैं, बिल्कुल उसी की तरह से है। अब तुम देखो ये तो इतना सा पार्ट है, ये मतलब ये पूरा ओ पी बी, इसको भी 90 बोल रहे हैं और एक्स पी बी को भी 90 बोलते, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, तो ये तो इसका पार्ट हुआ ना, तो पार्ट तो हमेशा होल से कम होगा। ये तो हमारा होल हो गया, होल का एक पार्ट है, तो होल पार्ट के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एक्स पी बी इजिकल टू एंगल ओ पी बी इजिकल टू
90 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि हमें दिख रहा है OP भी तो एक होल है 90 डिग्री का, और ये क्या XP भी तो इसका पार्ट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल XPV तो किससे छोटा होगा? XPB इज लेस देन टू एंगल OPB। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल XPB इक्वल टू एंगल OPB इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो होल है और वो पार्ट है, तो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल हो सकता है? तब पॉसिबल हो सकता है अगर ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर दें, मतलब जो P पॉइंट है उसी O पॉइंट पे ही X आ जाए, तो OP और XP फिर तो एक हो जाएंगे अगर एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों आ रहे हैं, पर एक के दो नाम कैसे होंगे, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख दिया यहाँ पर मैंने, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या करेंगे हम? अब लिख देते हैं देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन AB at P passes through the center O। ठीक है, यही हमें प्रूव करना, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा कि सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, दूसरी बात वो क्या बोल रहा है हमें, सर्कल तो हमारा बन गया। उसने कहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम A, तो एक पॉइंट हमें कोई A मानना पड़ेगा इसमें। तो ये तो हमारा सेंटर हो गया O, और यहाँ से मैं मान लेती हूँ कि ये एक पॉइंट है A। ठीक है, मान लिया A। कहता है A डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो सपोज़ करो कि ये मैंने लाइन बना दी, और ये जो लाइन बनाई ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। फिर वो क्या बोल रहा है हमें कि A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। तो अब हमें जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या है? रेडियस है। तो रेडियस नहीं, सॉरी, जो हमारा टेंजेंट है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये पॉइंट हो गया, और इसको मैं इसके साथ जॉइन कर देती हूँ। टेंजेंट हमारा समझो कि इस पॉइंट पे आके जॉइन कर रहा है, तो इसको भी हमें एक नाम देना पड़ेगा। मैंने इसको नाम दे दिया B। ठीक है, और ये कितना दे दिया उसने हमें? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो हमें पता करनी है, तो रेडियस तो ये होगी हमारी, OB तो हमारा रेडियस होगा। ठीक है, तो हम इसमें अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास कर रही है और टेंजेंट पे जाके जॉइन कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें पता है। अब जो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है कि हम इसमें पाइथागोरस लगा के हम इस थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। 2 साइड तो हमें दे रखी हैं उसने। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं, हम लिखेंगे एंगल OBA इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? यहाँ पे लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमने रीज़न भी दे दिया क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। किसमें? इन ट्राइंगल AOB में।
AOB में हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AO स्क्वायर इज इक्वल टू, AO तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। AO हमारा कितना है, AO हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, और AB हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, OB तो हमें फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस OB स्क्वायर। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे साइड चेंज तो साइन चेंज, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा 9, तो 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो OB चाहिए, तो OB इज इक्वल टू √9 हो जाएगा, है ना। इसका अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो हमें इसे रूट में लाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। तो OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब हमारी रेडियस निकल के आ गई। यहाँ लिख देंगे, सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो